क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज़ किस तरह से आपके दिल को छू सकती है? ऐसी ही एक आवाज़ जिसने हिंदी फ़िल्म संगीत में अपने खूबसूरत गानों से समा बाँध दिया था। इनकी मखमली मधुर आवाज़ में गाने लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपने सुरीले नगमों से छाप छोड़ने वाली एक ऐसी गायिका जिनके मधुर तरानों ने सभी को दीवाना बनाकर झूमने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी बेमिसाल सिंगर जो संगीत का पर्याय बन चुकी हैं और संगीत को ही अपना जीवन साथी बना लिया। हिंदी भाषी क्षेत्र में बहने वाली सुरसरिता जब दक्षिण भारत में पहुंची तो वहां भी अपने सुरों से संगीत के दीवानों को सराबोर कर दिया। एक ऐसा नाम जो सुरमई गीतों जैसा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरों की साधना और सरगम, जिन्हें लोग साधना सरगम कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जीवन का किस्सा और बात हो रही है मशहूर फीमेल प्लेबैक सिंगर साधना सरगम की। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी था जब साधना सरगम द्वारा गाए गए ट्रैक के बिना कोई भी हिंदी फिल्म अधूरी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुर साधना में अपना जीवन अर्पित कर देने वाली इस प्रतिभाशाली गायिका को हिंदी फिल्मों में अभी तक एक भी फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिल सका है। और क्या था इनसे जुड़ा हुआ मामला जब संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी और सुर साम्राज्ञी लता जी के बीच दरार पड़ गई थी। बताएंगे इनके जीवन से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातें। तो आइए बढ़ते हैं इनके संगीत में जीवन सफर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, साधना सरगम का जन्म 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दाभोल में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनका असली नाम साधना पुरुषोत्तम घाणेकर है। उनकी मां नीला घाणेकर एक शास्त्रीय संगीत की गायिका और संगीत शिक्षिका थी। साधना महज 4 साल की उम्र में संगीत साधना में जुड़ गई थी और अपनी मां से गायकी और शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। साधना ने बहुत ही कम उम्र में गाने गाना भी शुरू कर दिया था। जब वह 4 साल की थी तो सवाई गंधर्व म्यूजिक फेस्टिवल में गाना गाया था। बचपन से ही वह वसंत देसाई के साथ संगीत सीख रही थी और उन्होंने महज 6 साल की उम्र में दूरदर्शन के लिए सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक नामक गीत गाया जो काफी पॉपुलर हुआ था। सूरज एक, चंदा एक। साधना की मां हर हाल में उनके लिए एक अच्छा मंच तलाश कर रही थी। नीला म्यूजिक कंपोजर अनिल मोहिले जो इनके परिचितों में से एक थे, वो दिग्गज संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंज किया करते थे। उन्होंने इस संगीत निर्देशक जोड़ी से साधना को मिलवाया। कल्याण जी आनंद जी साल 1978 में फिल्म तृष्णा का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्होंने किशोर कुमार द्वारा गाए गए पम परम पम बोले जीवन की सरगम में साधना से बच्चों के कोरस में गवाया, तो साधना की आवाज से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके। संगीतकार जोड़ी को यकीन हो गया कि यह लड़की आगे चलकर कामयाब सिंगर बनेगी, इसलिए उन्होंने पार्श्व गायन की बारीकियां भी सिखाई। वसंत देसाई भी साधना की वॉइस क्वालिटी और उनके गायकी के हुनर को जान चुके थे, इसलिए उनकी मां को सलाह दी कि साधना क्लासिकल और लाइट म्यूजिक दोनों को गाने में सक्षम है, तो साधना को उन दोनों का रियाज करना चाहिए। वसंत देसाई चाहते थे कि साधना संगीत मार्तंड पंडित जसराज से शास्त्रीय संगीत सीखें और इसके बाद उन्हें पंडित जसराज के अधीन शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका मिला। वैसे तो साधना ने अपने पार्श्व गायन की शुरुआत एक गुजराती फिल्म कुकू पगली से कर दी थी, लेकिन उनका पहला हिंदी सोलो सॉन्ग 1982 की फिल्म रुस्तम का दूर नहीं रहना था। किसी वजह से रुस्तम के बनने में देर हुई और 1985 में रिलीज हो पाई। उससे पहले सुभाष घई निर्देशित फिल्म विधाता 1982 में ही रिलीज हो गई थी, जिसमें साधना ने अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के लिए 7 सहेलियां गाना गाया था। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध इस गीत में किशोर कुमार, अलका याग्निक और अन्य गायिकाओं की आवाजें भी थी। सही मायने में बतौर प्लेबैक सिंगर मौका साल 1983 की 3 फिल्मों घुंघरू, कलाकार और नास्तिक में मिला। फिल्म कलाकार का खूबसूरत गीत नीले नीले अंबर पर गाया तो इनकी मधुर आवाज में यह गाना मेलोडियस बन गया। तब साधना महज 14 साल की थी। इसके बाद साधना सरगम को तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक, करिश्मा कुदरत का जैसी तमाम फिल्मों में गाने के बावजूद वो पहचान नहीं मिल पाई थी।
फिर आया साल 1986, उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब फ़िल्म जाबाज के गाने हर किसी को नहीं मिलता से उन्हें कामयाबी मिली। फिर राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में 1987 की फ़िल्म खुदगर्ज का गाना आपके आ जाने से और साल 1988 की फ़िल्म खून भरी माँग का गाना हँसते हँसते कट जाए रस्ते, आपके आ यह दोनों ही जाने गाने सुपर डुपर हिट हो गए। अब साधना का कैरियर ऊंचाइयों को छूने लगा था। फिर उन्हें साल 1989 में फिल्म त्रिदेव में दिग्गज संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध किए गाने मैं तेरी मोहब्बत में और गजर ने किया है इशारा गाने का मौका मिला। तो अपनी गायकी का जलवा बिखेरने में वो कामयाब रही। गजर ने किया इन है गानों के बाद साधना की बॉलीवुड में डिमांड बढ़ने लगी और अब साधना सरगम संगीत निर्देशकों की चहेती सिंगर बन गई। एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने गाकर लोगों को अपनी मनमोहक सुरीली आवाज का दीवाना बना दिया। संगीतकार राजेश रोशन तो इनकी आवाज के कायल हो गए। साधना उनकी पसंदीदा गायिका बन गई थी और बहुत से सुपरहिट गाने इस संगीतकार के साथ दिए, जिनमें फिल्म जुर्म का जब कोई बात बिगड़ बिगड़ जाए, फिल्म किशन जाए। कन्हैया का राधा बना है और फिल्म दरिया का दिल आसमां से ऊंचा और जैसी करनी वैसी भरनी के गाने शामिल हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और पूर्णिमा के साथ-साथ साधना सरगम सबसे अधिक डिमांड वाली महिला गायिकाओं में से एक बनकर उभरी थी। इस दौरान उन्होंने राजेश रोशन, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अन्नू मलिक, जतिन ललित, बप्पी लहरी, बिजू शाह और दिलीप सेन, समीर सेन जैसे संगीतकारों के लिए गाना गाया। फिर साल 1992 की फिल्म विश्वात्मा, जिसमें उन्होंने नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए सात समुंदर पार गाया, तो इस गाने ने हिंदुस्तान में धमाल मचा दिया और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब झूमने लगे। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई मैं तेरे। इसी वर्ष फिल्म दीवाना से तेरी इसी अदा पे सनम और फिल्म दिल का क्या कसूर से आशिकी में हर आशिक जैसे गाने लोगों के दिलों को छू गए और सुपरहिट रहे। साधना सरगम की दिलकश आवाज ने साल 1992 की फिल्म जो जीता वही सिकंदर में जतिन ललित का संगीतबद्ध किया युगल गीत पहला नशा सुनकर युवा दिल अभी भी आ भरने लगते हैं। 2000 के दशक में दिग्गज संगीत निर्देशक ए आर रहमान इनकी सुरीली आवाज के मुरीद हो गए थे। अब आइए वो घटना भी बताते हैं जब महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और लता मंगेशकर के बीच दरार के लिए साधना सरगम अनजाने में जिम्मेदार बन गई थी। हुआ यह था कि संगीतकार जोड़ी ने साधना सरगम की तुलना लता जी से कर दी थी। लता मंगेशकर ने खुद की तुलना एक बहुत ही छोटी किशोर गायिका से करना अपनी तौहीन माना और इस घटना के बाद लता जी इस संगीतकार जोड़ी से काफी समय तक नाराज रही। लेकिन साधना ने कभी भी अपने आप को लता जी से कंपेयर नहीं किया। साधना सरगम ने बॉलीवुड ही नहीं, साउथ इंडियन सिनेमा में भी अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। इन्होंने तमिल में 200 से अधिक गाने गाए हैं, जिनमें लगभग सभी को खूब सराहा गया है। लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने तेलुगु में भी 100 हिट गाने गाकर दक्षिण भारतीय फिल्म में खूब वाहवाही बटोरी। दोस्तों, साधना सरगम ऐसी पहली नॉन साउथ इंडियन सिंगर है जिन्हें साउथ इंडियन गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। साल 2007 में दक्षिण भारतीय गानों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के एक ही वर्ष में 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर कारनामा कर दिखाया। पहला अवार्ड तमिल फिल्म कदम के गाने अक्कम पक्कम और दूसरा अवार्ड तेलुगु फिल्म मुन्ना के गाने मनसा के लिए मिला। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, नेपाली और अन्य भारतीय गीतों को अपनी आवाज दी है। 4 दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली प्रतिभाशाली साधना सरगम के गाने आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। हैरानी की बात है कि हिंदी सिनेमा में इतने बेहतरीन गाने देने के बावजूद उन्हें फिल्म फेयर या राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए उनकी आवाज ही सबसे बड़ा अवार्ड है। उन्हें अभी तक हिंदी गानों के लिए ना तो फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिला है और ना ही राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार। हालाँकि उन्हें 2 बार फ़िल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित ज़रूर किया गया था। शायद ये फ़िल्म इंडस्ट्री में हो रही गुटबाजी का शिकार हो गई या फिर हिंदी सिनेमा में इनके टैलेंट को ही नहीं समझा गया, वरना यह दिग्गज सिंगर निश्चित रूप से फ़िल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार की सच्ची हकदार होती। आप सभी की इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसा कहा जाता है कि
ए आर रहमान के साथ काम करने के बाद साधना ने रीजनल सिनेमा की ओर रुख किया और अभी तक गा रही हैं। हालांकि बॉलीवुड में आखिरी बार सिंगर ने 2015 में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हाइसा में दर्द करारा गाया था। वो कुछ आध्यात्मिक संस्थानों के लिए भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और भक्ति भजन भी गाती हैं। उनके 2015 के भजन साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान को मिलियन से भी अधिक बार देखा गया है और ये पूरे भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। अगर हम इनके निजी जीवन की बात करें तो साधना सरगम ने अपना पूरा जीवन संगीत उद्योग को समर्पित कर दिया है और इसी कारण से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। चाहने वाले हमेशा जानना चाहते हैं कि दिलकश और मोहब्बत भरे नगमों को गाने वाली ये सुरों की सरगम अभी तक कुंवारी क्यों है। लेकिन सच तो यही है कि अब संगीत ही उनके लिए सब कुछ है। साधना सरगम की आवाज भारतीय संगीत में कोहिनूर की तरह है। उनकी गायकी ने हर पीढ़ी के दिलों को छुआ है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनका संगीत में सफर यूं ही चलता रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।